अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 16 जनवरी 2026 है। इमरान खान से मुतल्लिक जो है बहुत सी अफवाहें इस वक्त गर्दिश में हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है। बहुत सी स्पेसेस भी इस वक्त ट्विटर के ऊपर की जा रही हैं। कुछ अर्से पहले मैंने राब्ता जो है वो करने की कोशिश की थी। पहले तो लोग आते जाते थे तो बड़ी आसानी से बातचीत अंदर पहुंच जाती थी और बात बाहर आ जाती थी, लेकिन अब इंतहाई शदीद तरीन सख्ती की गई है। बराह रास्त जिसको इमरान खान ने ज़हनी मरीज बोला है आसिम यजीद को, उसकी वजह से उसके अहकामात के ऊपर शदीद तरीन सख्ती की जा रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का के पास चार्ज तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल इमरान खान से मुतल्लिक जो है वो जेल तो अडियाला फिर भी जो है वो जेल हकाम ही चला रहे हैं। और ठीक है, ISI उसके ऊपर जो भी जितना मर्जी भी अपने बंदे रखे, और ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान की हिफाजत के नाम के ऊपर SSG के जो बंदे हैं वो तैनात किए गए हैं, जिनको ISI के साथ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ अटैच करा के अंदर भेजा गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, वो SSG वाले नहीं है, वो प्रिजन्स डिपार्टमेंट के जरा तगड़े किस्म के लड़के हैं, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस करके यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक नहीं, वो जो लोग हैं वो खास तौर के ऊपर कुछ एक हवलदार है और एक सूबेदार वहाँ पे 24/7 ड्यूटी चेंज करता रहता है, वो तो वहाँ पे बैठा होता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंतजाम तो जेल में सिर्फ इमरान खान नहीं है, और भी बहुत से कैदी हैं, तो जेल हकाम ही जो है वो मामला चलाते हैं और देखते हैं। तो इमरान खान से कुछ बातचीत मेरे तक पहले पहुंच चुकी थी। पहली बात तो मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर ये बताता चलूं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान की तबीयत खराब है, ये झूठ है। उनकी तबीयत ज़ाहिरी बात है, उनकी एज है, उनको रेगुलर चेकअप की सहूलत नहीं फराम की जा रही, तो तबीयत तो उनकी ज़ाहिरी बात है कि रूटीन जो उनकी नीड है, उनके अपने डॉक्टर से जो चेकअप नहीं किया जा रहा, तो उस वक्त तक तो ज़ाहिरी बात है कि आपको यही लगता है कि उनकी तबीयत खराब होने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन ही इज फाइटिंग फिट जो हमें पता चला है, और वो बिल्कुल हाई स्पिरिट्स के अंदर है जो हमें पता चला है। मजीद हमें पता चला है कि उनको बाहर की जो नब्ज है, जो खबरें हैं, वो बिल्कुल पहुंच रही हैं। जेल के अंदर अपना एक इकोसिस्टम होता है जिसको ISI या MI कंट्रोल नहीं कर सकती है। उनको जो खबरें पहुंच रही हैं, कुछ अरसे पहले तक मैं सिर्फ और इसलिए नहीं बोल रहा था, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले बताया गया कि जो पंजाब के अंदर PTI के जो स्वीट बॉयज़ और स्वीट गर्ल्स अल्फाज जो मुझ तक पहुंचाए गए, वो ये था कि खान साहब जो है वो बहुत शदीद गुस्से में हैं कि पंजाब की लीडरशिप गंडापुर बनी हुई है, ये खान साहब समझते हैं। और गंडापुर तो सिर्फ क्या बनी हुई है, स्वीट बॉयज़ और स्वीट गर्ल्स जो बने हुए हैं, उनका अंजाम भी वही होगा जो गंडापुर का अंजाम हुआ है, या जो बड़वत का अंजाम हुआ है, मरवत का अंजाम हुआ है। वो फिर बाद में इसी तरह जो है गाड़ियों में बैठ के टिकटाके बनाएंगे और वीलॉग करते फिरेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो इमरान खान के नाम के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, उनके लिए पैगाम खास तौर के ऊपर अडियाला जेल के अंदर से ये है कि तुम सब फड़े जाओगे, तुम सबका इलाज वही होगा, इंजाम वही होगा जो इन लोगों का हो रहा है। एक अजीब सी बात है कि बहरहाल जो सुहेल अफरीदी को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बाहर तो PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स की तरफ से, लेकिन इमरान खान जो है वो सुहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर अभी भी उनको मौका देना चाहते हैं। और उसके अलावा गौर खान को लेके, और ये जिस तरह के लोग यहाँ पे PTI की जो इस वक्त होम्योपैथिक किस्म की लीडरशिप बैठी हुई है, उसके ऊपर इमरान खान ये समझते हैं, जो हम तक बात पहुंची है, जो उनकी जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है, और मुझे पता है कि इस व्लॉग के बाद जो है वो अडियाला जेल के अंदर बहुत सी तब्दीलियां भी हो जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर रास्ता निकल आएगा। लोगों ने अल्लाह को जान देनी, आसम मुनीर को जान नहीं देनी। और ईमान जो है वो थोड़ा बहुत कहीं पे बचा हुआ है, और जहाँ पे ईमान नहीं बचा हुआ वहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि नोट चलता है, बाबा कायदे आजम चलता है। बस बाबा कायदे आजम की जगह तस्वीर जो है वो आसिम मुनीर अपनी या जनरल रानी की लगवाने की कसर रह गई है। वैसे तो बाबा कायदे आजम की भी वैल्यू अब कुछ नहीं रह गई है। तो बड़ी मेहरबानी, क्रिप्टो श्रिप्टो उन्होंने जो है वो चला ली, और पाकिस्तान में क्रिप्टो वैसे पहले भी चल रहा था, और क्रिप्टो के जरिए ट्रांजेक्शन बड़ी आसान आपने कर दी हैं, बड़ी मेहरबानी। लेकिन बहरहाल जो मर्जी, और पकड़ भी नहीं सकते ना आप, जितनी मर्जी छाले मार लें, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब खुद जो है वो आगे साइन माइन कर रहे हैं। खान साहब ने वो देखा तो बड़े उसके ऊपर सुना है कि हंसे हैं, जो अभी हाल ही के अंदर TV के ऊपर जो उन्होंने खबरें चलाई हैं कि जी वो स्टीव विटकॉफ के बेटे को बुलाया हुआ था यहाँ पे, और ट्रंप की फैमिली लिबर्टी फाइनेंशियल से आसम मुनीर पीछे खड़ा होकर और DGI साइन करवा रहा था और उसको अपनी फतह बतवा रहा था। और अगले ही दिन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वीज़े का बैन लग गया। लेकिन दो चीज़ें हैं, मैं पहली चीज़ ये है कि एक तो खान साहब खैर आफियत से हैं, तगड़े हैं, और पुरुमीद हैं कि जो मर्जी हो जाए इस वस्तायत के निज़ाम के सामने हमें खड़े रहना है और हमने इसको टक्कर देनी देनी है, पहली बात।
दूसरी बात खान साहब की जो बातचीत हम तक पहुंची है वो ये है कि जो गौहर खान जैसे होम्योपैथिक लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई बात नहीं, लगा रहने दो, इनकी औकात बस इतनी है क्योंकि उनकी गोद के अंदर बैठे हुए हैं बैरिस्टर सैफ भी तो है, लेकिन कम से कम एक डंडा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर डंडे के ऊपर पर हिल रहा है काम, पता है कि अच्छा चलो ठीक है, गालियां भी पड़ी हैं तो होने का एहसास तो है ना कि यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी जो भी बंदा बोलता है उसको उठा लिया जाता है या उसकी बच्चियों को उठा लिया जाता है या उनको धमकाया जाता है। आपको पता ही है, बाहर से मिलने लोग आते हैं, आपकी फैमिलीज आती हैं, ईसीएल के ऊपर उनके नाम डाल दिए जाते हैं। पीटीआई की लीडरशिप के साथ ये किया गया है, जो लोग अभी फिर भी बोल रहे हैं उनको सलाम है, मजबूरियां बहुत हैं, लेकिन जिनकी मजबूरियां हैं वो भी खान साहब को पता है, और जो मजबूरी का नाम शुक्रिया करके एक जो है वो बेगैरती दिखा रहे हैं, उनका भी इमरान खान को पता है, और इमरान खान जिक्र करते रहते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कौन क्या कर रहा है, और वक्त आने के ऊपर जो है वो सबके मामलात जो है सब फड़े जाएंगे और सबके साथ सेट किया जाएगा मामलात। लेकिन दूसरी जो अहम तरीन बात है इमरान खान की, जो कंफर्मेशन आपको कुछ पीटीआई के मेरे इतलात के मुताबिक कुछ और भी लीडर्स हैं जिन तक ये बात पहुंची है कि एक तो डीजीसी आईएसआई से कुछ मुलाकातें खुफिया हो रही हैं, वो मैं अलहदा आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब को पता चल गया है कि अमेरिका से कौन आके डीजीसी से आईएसआई से दुबई में मुलाकात करके गया है, और अमेरिका में भी उसने मुलाकात की और पिंडी में मुलाकात करके गया। एक डॉक्टर साहब अमेरिका से वो भी अभी आके मुलाकात करके गए हैं, मैं अलहदा आपको बताऊंगा, लेकिन खान साहब को ये खबर पहुंच गई है कि ये आईएसआई वालों से डीजीसी से मुलाकात करके फैसल नसीर से गए हैं, डर्टी हैरी से, और इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब वो आपकी रिलीज के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैंने रिलीज के लिए बात करनी होती तो मैं आसिम मुनीर से खुद डायरेक्ट बात कर लेता। इसने जो मेरे साथ किया आसिम यजीद ने, इस जैनी मरीज ने, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बनती इससे बात करने की। सिर्फ और सिर्फ एहतजाज ही एक रास्ता है जिसको अपनाना पड़ेगा, और अगर मैं डटा हूं तो तुम लोग क्यों नहीं डटे रहते, तुम लोग क्यों नहीं खड़े रहते। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन मुश्किलात के होते हुए जो दो नंबरी है वो अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर नहीं पता, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल चूक है। पहले भी उनको पता होता था, इसीलिए वो ट्वीट्स आती थी। इन्होंने ट्वीट्स बंद कराने के लिए मुलाकातें बंद करा के इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर डाल दिया, उनसे किसी को मुलाकात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन जेल के अपने इकोसिस्टम से बातें ये जो बाहर आई हैं इसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी आइंदा चंद हफ्तों के अंदर। आपको इसकी भी कंफर्मेशन मिल जाएगी, जो मैं बात करता हूँ उसकी कंफर्मेशन जो है आपको चंद हफ्तों में या चंद महीनों में मिलती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। इमरान खान का जो पैगाम है वो ये है, जो वो बात करते हैं वो ये है कि एहतजाज करो, एहतजाज तुम्हारा हक है, जमहूरी हक है, उस हक का इस्तेमाल करो, और कोई रास्ता नहीं है इस फस्तायत के दौर से बाहर निकलने के लिए। और इमरान खान वाज़े तौर के ऊपर जानते हैं कि सूरत हाल आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों के कंट्रोल में आज दिन तक नहीं आ सकी। पहले दिन इमरान खान ने कहा था कि मईशत इनसे नहीं संभाली जाएगी, और आज दिन तक इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही। सिर्फ खबरें छपवा दो यार तुम लोग, इश्तेहार दे के जितने मर्जी कि हम JF-17 बेच रहे हैं, हमने MOU साइन कर दिए। कौन से MOU? आपके MOU को सेल थोड़ी होती है। तो ये ड्रामेबाजियां जो ये कर रहे हैं, जो इनको करनी आती हैं, और उधार के ऊपर और नोट छाप के ये काम चला रहे हैं। तो आप ईरान की हालत देख लें, एक ही झटका लगा है ईरान को और उसकी करेंसी किस तरह गिरी है। करेंसी का इशू बहरहाल मौजूद है, पाकिस्तान तो टोटली डिपेंडेंट है वेस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर, चाइनीज कैंप के अंदर जाना चाहता है, और जिस तरफ दुनिया जा रही है। गुज़िश्ता रोज का अगर आप मेरा दूसरा वीलॉग देख लें जिसमें ईरान के ऊपर मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के ऊपर वीजा बैन है, सिर्फ चंद दिनों की बात है। ये फेवरेट फील्ड मार्शल के पीछे खुद ये पड़ेंगे जिस तरह अयूब खान के पीछे पड़े थे ये लोग। और मैं आपको एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जाते जाते दिखाता चलूं अमेरिका का, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि गेम क्या होती है और किस तरह अमेरिकी जो है वो उस गेम को देखते हैं, उसको समझते हैं। ये देखिएगा जरा, ये डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट का, जो कि जून 9 2005 को डी क्लासिफाइड हो गया था। हेनरी ए किसिंजर की तरफ से अमेरिकी सदर को ये भेजा गया था, और सब्जेक्ट था अयूब खान के रेजिग्नेशन का। अयूब खान, और ये इस वक्त अमेरिका में ही एक पावरफुल हलकों की तरफ से हमें भेजा गया है कि जब रिजाइन देना होता है सदर ने तो इस तरह दिया जाता है, और इसको तो बड़ा टाइम लग गया था। आसिम मुनीर के अभी से ये हालात हो चुके हैं। इसको सीक्रेट को जब डिक्लासिफाई किया गया, तो ये मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बात की जा रही है उन हलकों की तरफ से जिनको ये $6 लाख महीना दे के लॉबिंग करवा रहे हैं। आप अंदाजा करें, उनकी तरफ से जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि जी अयूब खान ने जो इस्तीफा दिया था, तो हेनरी किसिंजर ने बताया था कि अयूब खान ने आज बड़े लंबे अरसे बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है,
کیونکہ اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس نے جنرل یحییٰ خان کو اپوائنٹ کر دیا، اور وہ آرمی کمانڈر بھی اس کو لگا دیا گیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی لگا دیا گیا۔ اور ایوب نے کہا ہے کہ میں صدارت کے عہدے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ جو ہے وہ آئی کی ناٹ پریزائڈ اوور دا ڈسٹرکشن آف مائی کنٹری، میں اپنے ملک کی تباہی کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، جس طرح آصف منیر اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے۔ لیکن ایوب خان کے پھر بھی کوئی تھوڑے بہت پرنسپل ہوں گے، کوئی خاندانی بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے ڈیری حسن آباد والے کے کیا ایک پرنسپلز ہیں اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایئرمین کا، اس لیے سدھو تیارہ اس کو بہت پسند ہے۔ بہرحال یہ مثال کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح کے حالات بن گئے تھے، اور ایسٹ پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو لگتا تھا کہ فوجیں موو کر کے، جس طرح خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر اس وقت موو کی ہوئی ہیں، یہ ملک کو بچا لیں گے۔ عمران خان کہتا تھا کہ بھائی ملک اکانومی کی وجہ سے چلتا ہے، اور اکانومی تم سے نہیں چلے گی، اور اکانومی 4 سال ہونے کو آئے ہیں، نہیں چل رہی، ان سے بالکل نہیں چل رہی۔ ٹیکس لگا کے اکانومی نہیں چلتی، اداروں کے اوپر اکانومی نہیں چلتی، باقی خبریں چھپوا کے اکانومی نہیں چلتی۔ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان میں بہت برا حال ہے، سب کو پتہ ہے، بہت برا حال ہے۔ اوپر نیچے کی کمائی ہے، مافیاز ہیں، حرام کی کمائی کے اوپر کام چل رہا ہے، جس کا چل رہا ہے۔ غریب آدمی کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنی بیٹیاں بیچنے کی مجبوری ہوئی ہوئی ہے۔ یہ حالات آئے ہوئے ہیں اس وقت۔ جو لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات کو، ان کو بات پتہ ہے۔ یہی حالات تھے جو یہاں پہ اس ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے اندر بتائے جا رہے ہیں، اور فوج سمجھتی ہے کہ نہیں، ہمارے زور بازو سے ہم ملک کو بچا لیں گے۔ اور انہوں نے فورسز موو کی تھی ایسٹ پاکستان، اور فورسز موو جب کی تھی تو ان کو پتا تھا، یہ مت سمجھیے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب ہم ملک کو نہیں بچا پائیں گے، ان کو پتا تھا کہ ہم ملک کو نہیں بچا پائیں گے۔ جنرل اے کے نیازی کو اسی نیت کے تحت بھیجا گیا تھا، اور ان کو ری انفورسمنٹ نہیں بھیجی گئی تھی۔ ویسٹ پاکستان پرائرٹی تھا بچانا اس وقت، اسی طرح جس طرح ویسٹ پاکستان اس وقت پرائرٹی تھا بچانا، اور ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اسی طرح آج گریٹر پنجاب کو بچانا ان کی پرائرٹی ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان بچا سکتا ہے تو وہ لیڈر عمران خان ہے، جو جیل کے اندر بند ہے، اور اس کو جیل کے اندر بھی یہ بات پتہ ہے۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر بیٹھ کے میر جعفر اور میر صادق بنے ہوئے ہیں، سویٹ بوائے سویٹ گرلز بنی ہوئی ہیں، ان کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا کلیئر کٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی ہی باوثوق ذرائع سے خان صاحب کی طرف سے جو پیغام پہنچا ہے، وہ باقی لیڈرشپ کے اندر بھی چند لوگوں کو پہنچ چکا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو امریکہ سے آ کے یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں نا لیڈرشپ والے لوگ، جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے بھی کچا چٹا ہم کھولتے ہیں، فکر نہ کریں، ٹھہریں ذرا۔ یہ وہی اسی وفد میں سے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کچھ دن پہلے آ کے مل کے گئے ہیں یہاں پہ ISI والوں سے، اور بڑی ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے بیستان پروگرام ان کا چلا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ملیں گے، پھر یہ ملنے آگے تھے یہاں پہ۔ تو خان صاحب کو ان کا بھی پتہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو جس طریقے سے جو تصویر کھنچوانے کے لیے مرے جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے، آپ ہمیں بھی پتہ ہے، خان صاحب کے گھر کے اندر رسائی حاصل کی، اور ابھی وہ آ کے ڈرٹی ایری سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی ساری کھلیں گی، اور جن کو وہ امریکہ میں سپورٹ کر رہے ہیں وہ باتیں بھی کھلیں گی۔ لیکن ان تمام بات چیت کے باوجود امریکہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے، تو پاکستانی ویزا کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے فیورٹ فیلڈ مارشل کے اوپر، وہ بین ہے اصل میں، اور آگے چل کے حالات اس کے مزید خراب ہوں گے، اور یہ حال دوبارہ سے یہی ہوگا۔ یہ ریزائن، یہ تو کرن جوگا نہیں ہے، اس کا تو ریزائن بھی نہیں ہونا، اس کے ساتھ زبردستی ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اور وقت دیکھ رہا ہے، دا گز دا میدان دے، میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔